आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में 126 सीटें हैं दोस्तों, और जिसमें से 102 सीटें बीजेपी को मिली हैं। ऑपोजिशन के अलायंस को मात्र 21 सीटें मिली, जिसमें से भी आप देखोगे तो 19 सीटें कांग्रेस की हैं। अब यहां न्यूज ये आ रही है कि असम की असेंबली में शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहां पर बने ही ना। तो देखिए, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। 1977 में पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन को डिफाइन किया गया था सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1977 के अंदर जाके। तो बेसिकली यहां पर जो रूल आप सुनते होंगे कि भाई 10% आपको एटलीस्ट सीट चाहिए टोटल की एक ऑपोजिशन पार्टी जो बनती है उसमें से लीडर ऑफ ऑपोजिशन चूज करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो 10% का रूल है ये भी कहीं भी संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ये कहां से आता है? ये स्पीकर है वो यहां पर एक तरह से जो है उनके इंस्टेंस पे डिसाइड कर दिया जाता है। तो असम के अंदर जो रूल है दोस्तों वो 1/6 को लेकर है कि टोटल स्ट्रेंथ का 1/6 एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए था ऑपोजिशन पार्टी या ऑपोजिशन के अंदर लीडर चूज करने के लिए। बट यहां पर अगर 126 का हम 1/6 निकालते हैं तो वो 21 आता है, और 21 सीट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, ऑपोजिशन पार्टीज में किसी की भी नहीं आई है। कांग्रेस की भी सिर्फ 19 सीटें आई हैं। दैट इज वाई यहां कहा जा रहा है कि शायद यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने ही ना। बात यह है कि अगर एलओपी नहीं बनते तो क्या होगा? देखिए, ये तो स्टेट का मामला है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे आप देखोगे तो एलओपी जो है वो कई कमिटीज के हिस्से में होते हैं। जैसे कि आप देखोगे लोकपाल के अपॉइंटमेंट्स में, सीईसी के अपॉइंटमेंट्स में, सीबीसी के अपॉइंटमेंट्स में, इन सब में जो कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक पार्ट होते हैं। तो अगर वो नहीं होंगे तो क्या अपॉइंटमेंट नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर कोर्ट्स कहते हैं कि देखिए, इस केसेस में अगर वहां एलओपी नहीं है तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगी उसके लीडर को यहां पर रख दिया जाएगा कमेटी के अंदर, सो दैट ये कमिटीज नॉन फंक्शनेबल ना हो जाए, एटलीस्ट फंक्शन करती रहे। ये इंपॉर्टेंस है एलओपी का।